प्यारे सज्जनों, बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था। कौरव सेना पूरी खत्म हो गई थी। युधिष्ठिर राजा बन गए थे। जब पांडवों के जीवन में सब कुछ ठीक हो गया, तब श्री कृष्ण ने सोचा कि अब मुझे द्वारिका वापस जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा पांडवों को बताई। सभी भगवान को रोकना चाहते थे, लेकिन वे नहीं रुके। श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके आगे बढ़े तो सामने कुंती खड़ी थी। रिश्ते में कुंती श्री कृष्ण की बुआ थी। अपनी बुआ को सामने देख करके श्री कृष्ण रथ से उतरे तो कुंती ने उन्हें प्रणाम किया। ये देखकर श्री कृष्ण बोले कि आप तो मेरी बुआ हैं, मेरी माता की तरह है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आज आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हैं? कुंती ने कहा, कृष्ण तुम मेरे भतीजे हो, लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि तुम भगवान भी हो, मुझे अपना भक्त बनने दो। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, सभी लोग भगवान से कुछ न कुछ मांगते ही, आप भी कुछ मुझसे मांग ले, जो चाहे आप वरदान मुझसे मांग सकती। कुंती ने कहा, मुझे वरदान में दुख दे दो। वरदान में दुख की बात सुनकर के श्री कृष्ण बोले, आप दुख क्यों चाहती हैं? आपका तो पूरा जीवन ही दुखों में बीता। कुंती ने कहा, कृष्ण दुख में तुम बहुत याद आते हो। जीवन में दुख रहेगा तो मैं तुम्हारी भक्ति करती रहूंगी। सुख के दिनों में तो मन भक्ति में लगता ही नहीं। मैं हर पल तुम्हारा ही ध्यान करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे दुख मांग रही हूँ। श्री कृष्ण ने बोले, जैसी आपकी इच्छा। प्यारे सज्जनों, जीवन में सुख दुख का तो आना जाना लगा ही रहता। जो लोग सुख हो या दुख हो हर पल भक्ति में लगे रहते हैं, उनका मन शांत रहता है। भक्ति करते रहने से दुखों से लड़ने का साहस भी बना रहता है। प्यारे सज्जनों, भगवान अपने भक्तों के बड़े बड़े पापों का भोग पहले करवाते हैं, जिससे भक्त शुद्ध हो जाए, उसके पाप कर्म समाप्त हो जाए। इसीलिए भक्त के जन्म के पहले उसका भाग्य बनाते समय भगवान चुन चुन कर बड़े बड़े पाप पहले भुगताते हैं, जिससे वो भक्त जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए। एक कारण ये भी है कि भक्ति जितनी प्रबलता से दुख में होती, उतनी प्रबलता से सुख में नहीं होती। संसार में ममता का छूटना, आशा का छूटना, मोहनाश आदि सब दुखदायी परिस्थितियों में ही होते हैं। सुख में तो ममता, आशा, तृष्णा, मोह और कामनाएं ये सब बढ़ती ही जाते हैं और हम भगवान से भी विमुख हो जाते हैं। जो लोग सच्चे मन से अपने भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, अपना मन लगाना चाहते हैं, उनका ये अनुभव है कि सुख भक्ति में बाधक है, क्योंकि सुख में तो भगवान याद ही नहीं आते। इसीलिए भक्त ये मानते हैं कि दुख भगवान की कृपा से मिलते हैं, क्योंकि दुख भक्ति में अत्यंत ही सहायक होते। माता कुंती ने भी भगवान से इसीलिए वरदान में दुख ही मांगे थे। प्यारे सज्जनों, इसीलिए जिनके जीवन में भक्ति होती है, अधिकतर उनके जीवन में दुख भी ज्यादा आता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दुखों के डर से भक्ति ही ना करें। जो दुख भक्त झेलता है, वो तो उसे वैसे भी झेलने ही पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, इस एक जन्म में या फिर अगले कई जन्मों में। भगवान कोई नए दुख अपने पास निर्माण करके उसे नहीं दे देते, बल्कि भक्ति करने से वे बड़े बड़े भयंकर दुख भी
छोटे रूप में सहज ही पार हो जाते हैं। सच्चा भक्त तो दुखों से दुखी होता ही नहीं। हमें भले ही वो दिखाई पड़े कि उसकी परिस्थितियां दुखदाई हैं, लेकिन वास्तविकता में वो मन से निश्चिंत होकर के भगवान की गोद में बैठा रहता है। ऐसे में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति करने से दुख मिलेंगे, तो हम भक्ति ही नहीं करेंगे। प्यारे सज्जनों, भक्ति तो करनी ही पड़ेगी, इस जन्म में नहीं तो अगले किसी जन्म में, क्योंकि हमारा वास्तविक लक्ष्य, हमारी वास्तविक मांग तो भक्ति ही है। इस जन्म में ही भक्त बन जाएं, आने वाले न जाने कितने दुखों और कष्टों से हम बच जाएंगे। प्यारे सज्जनों, अपने भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती, जिसके फलस्वरूप भगवान यही चाहते हैं कि उसके प्रारब्ध कर्म इसी जन्म में या एक ही बार में कट जाए। इसके लिए वो आपसे पूजा पाठ करवाते हैं, अपनी भक्ति करवाते हैं, नाम का सुमरण करवाते हैं, क्योंकि कर्मों के फल तो भोगने से ही कटेंगे और जीवन में जो दुख आते हैं वो भी भगवान की कृपा ही समझिए। कई बार जीवन के अंत में या मृत्यु के समय भी भगवान अपने भक्तों को अत्यधिक कष्ट दे देते हैं। दरअसल वो कष्ट तो उसके अपने कर्मों के ही होते, लेकिन उन कष्टों को भगवान इस तरह से व्यवस्थित कर देते हैं कि अंत समय कष्टों की वजह से केवल उसे भगवान का नाम ही याद रहे, न कि कोई सगे संबंधी या इस संसार की भौतिक कोई वस्तु। और जो मृत्यु के समय हमारा भाव होता है, उसी के अनुसार उसका अगला जन्म होता है, आगे की गति होती है। हम उसी को प्राप्त करते हैं जैसा हमारा भाव होता है। ऐसे में यदि भगवान की याद बनी रहती तो फिर ईश्वर आपके लिए अपने धाम का मार्ग खोल देते। तो ऐसे में ये कभी नहीं कहना चाहिए भगवान अपने भक्तों को कष्ट देते, दुख देते। भगवान के द्वारा दिए गए दुख और कष्ट भी हमारे ही कल्याण के लिए होते हैं, ताकि हमें भगवान की याद निरंतर बनी रहे। प्यारे सज्जनों, दुखी रहने का एक कारण और भी है कि हमारे द्वारा किए गए कर्मों के फल की इच्छा। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास न होने से थोड़ी सी परेशानी आने पर भी लोग भगवान को या अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। लेकिन जो दुख में भी भगवान को याद रखता है, भगवान उसे समस्त दुखों से निकाल देते हैं। जब मनुष्य की इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि वो पूजा पाठ, ईश्वर की भक्ति किसी न किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है और फल की इच्छा सबसे ऊपर होती। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को है। कहते हैं कि दुख के समय तो सभी भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में उन्हें कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद कर लिया जाए तो उसे दुख भला क्यों मिले।